नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव रण पर टीएनपी न्यूज की खास कवरेज लगातार जारी है। सबसे पहले आपको अपडेट दे दें, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। बंगाल में सुबह 11 बजे तक 41% मतदान हुआ है। बड़ी संख्या में वोटर पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और 41% मतदान 11 बजे तक हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग लगातार जारी है। 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण के लिए 44,376 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,407 कंपनियां तैनात हैं। मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में कई जगह झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल में सुबह 11 बजे तक 41% मतदान हुआ है। 16 जिलों की कुल 152 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। 44,376 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कुल 2,407 कंपनियां तैनात की गई हैं। सभी मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं और मतदाता सहायता उपलब्ध कराई गई है। पहले चरण के दौरान मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में आम जनता उन्नयन पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई, जो देखते ही देखते टकराव में बदल गई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई। तो पश्चिम बंगाल में इस बार कौन बाजी मारेगा? तमिलनाडु में जो चुनावी तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो क्या कुछ कहती हुई नजर आएगी? तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अमित जी टीएनपी न्यूज पर। टीएमसी प्रवक्ता रुपेश यादव जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जकिया खान जी भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। जकिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले जकिया खान जी का रुख मैं आज करना चाहूंगा। जकिया जी, अब देखिए 11 बजे तक 41% मतदान पश्चिम बंगाल में, किस तरफ ये इशारा कर रहा है? और क्या एसआईआर के बाद जो अपात्र लोगों के नाम हटाने के बाद चुनाव आयोग लगातार कह रहा है, उसी का ये नतीजा माना जाए कि बम्पर वोटिंग के आंकड़े सामने आ रहे हैं? और इससे पहले जिस तरह से बिहार में भी चुनाव हुए थे, वहां पर भी बम्पर वोटिंग हुई थी, तो एसआईआर का रोल सबसे अहम इसमें? मैम अनम्यूट कर दीजिए आपकी आवाज। जी जी, आ रही है आपकी आवाज, अपनी बात रखिए। अनम्यूटेड है मेरे तरफ से, अनम्यूटेड है। जी जी, अपनी बात रखिए। आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, इसमें निर्वाचन आयोग का ये योगदान जरूर है कि जिस तरह से उन्होंने एसआईआर किया और लोगों के बीच में एक जागरूकता आई कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है वोटिंग हमारे लिए। वो चीज खुद में एक लोगों को बाहर निकलने पे मजबूर और लाइन में लग के अपने वोट का सही उपयोग करने के लिए, प्रेरित करने के लिए सबसे बड़ी सबक बनी है। और यही रीजन रहा है कि जहां जहां भी एसआईआर हुआ है उसके बाद से और उसके शुरुआत से आपने देखा होगा कि मतदान की क्वांटिटी काउंट में बहुत ज्यादा हाइक है। और ये एक और रीजन है कि आज जब बात होती है तो उसमें महिलाओं की एक योगदान और उनकी भूमिका की बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं पे भी जहाँ पे भी आज मतदान हो रहे हैं वहां पे महिलाएं खास तौर से बाहर निकल के, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता था कि पुरुषों की तो एक काउंट होती थी जो हमेशा निकल के आती थी, लेकिन आज महिलाएं सुबह से लेके अभी तक में लाइन में लग के और बजाते बराबरी के तरीके से हिस्सेदारी। पहले होता था खाना बना लेंगे, खाना खा लेंगे, उसके बाद जाएंगे, ये टाइम पीरियड है, 11 के पहले गए या फिर 3-4 के बाद गए। अभी मैंने देखा है कि क्या है सिस्टम है कि सब चीज भूल के लोग अपने लाइन में लग के पहले मतदान का
अपनी योगदान कर रहे हैं और अपनी चीजों का सही तरह से उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साबित करता है कि 11 बजे तो होते होते 41% ही बताइए आपको वोटिंग मिल चुकी है, जो बहुत ही अच्छा एक काउंट है। कहीं पे छुटपुट घटनाएं सुनने में आ रही है, लेकिन ये एक व्यवस्था और इंसान के बीच भी एक तनाव और विश्वास का बात है, क्योंकि कहीं पे आपकी चीजों को अगर दबाया जाता है तो डेफिनेटली वहां पे एक तरह की आपको मन विचार में प्रॉब्लम और बात पैसा वैसी होना कॉमन सी बात है। अब अगर हम बात करें कि 11 बजे तक का क्या दिख रहा है, किस तरह का रुझान दिख रहा है, तो देखिए जहाँ पे बात हो रही है वेस्ट बंगाल की, वहां पे एक मातृशक्ति जो होती है वो शू से बहुत ज्यादा ही अपीलिंग रहेगी और शू से बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। अगर आप कुछ और स्टेट की बात करें तो आपको सोचना पड़ता है कि वहां पे महिलाओं का योगदान कितना रहे, लेकिन जब आप बात करते हैं वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सब जैसे स्टेट्स की, तो डेफिनेटली उसमें आपको पता होता है कि वहां पे मातृशक्ति जो है, खासतौर से लिटरेसी रेट जो है, वो कहीं ना कहीं अपना काम दिखाती है और वहां पे औरतों की भूमिका शुरू से बहुत ही अच्छी रहती है। और यही चीज मुझे लग रहा है कि आज के हर चरण में हर जगह जितने बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि महिलाएं बढ़ चढ़ कर मतदान करते हुए नजर आ रही हैं और अब जो वोटिंग का ट्रेंड पहले देखने को मिलता था वो बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। ये तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। ये वही मुर्शिदाबाद है जहां कल रात को बमबाजी भी देखने को मिली थी और आज सुबह जब हुमायूं कबीर मौके पर पहुंचे थे तो फिर उनके साथ भी झड़प हुई थी टीएमसी कार्यकर्ताओं की। चुनाव आयोग की ओर से शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव करवाने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन छिटपुट घटना की जो हिंसा की खबरें हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं और जब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो कई तरह के सवाल भी खड़े होते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या मतदाता बिना डरे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से लगातार जोर देकर के इस बार यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में इस बार भय रहित चुनाव हम करवाने वाले हैं। हमारे साथ में टीएमसी नेता रुपेश यादव जी भी मौजूद हैं। रुपेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा की खबरें लगातार सामने आती रहती थी, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद भी, अब मुर्शिदाबाद में भी झड़प की खबर सामने आ रही है, तो क्यों इस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। बीजेपी आरोप लगाती है कि टीएमसी की वजह से इस तरह की हिंसा की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, टीएमसी कहती है बीजेपी की वजह से, लेकिन जब इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है तो फिर कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो कई प्रश्न चिन्ह भी खड़े करते हुए नजर आती है। पश्चिम बंगाल का माहौल आज पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर एक भय का माहौल तैयार किया है और इस भय के कारण ही छुटपुट घटनाएं घट रही है। आज लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज केवल नेवी और एयरफोर्स छोड़कर के सारा फोर्स पश्चिम बंगाल में उतरा हुआ है। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव के रूप में पालन किया जाता है, लेकिन यहाँ युद्ध के रूप में पालन किया जा रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है, लेकिन सर ये जो मुर्शिदाबाद की तस्वीर हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, लोग पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं सर, और इसमें तो बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है। इसमें हुमायूं कबीर जो कभी आपकी पार्टी का हिस्सा थे, उनके कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है, तो यहां पर बीजेपी कैसे आ गई। हुमायूं कबीर बीजेपी के पार्टी के हिस्सा थे और आज बीजेपी के मौसेरा भाई के रूप में लड़ रहे हैं, मौसेरा भाई के रूप में लड़ रहे हैं। कबीर बीजेपी के भी हिस्सा थे और वो आज बीजेपी के मौसेरा भाई के रूप में लड़ रहे हैं। ठीक है, अमित जी से जवाब लेते हैं। अमित जी, अब लगातार, अब मुझे पता है कि आप भी पूरे डाटा के साथ लेकर के बैठे होंगे, जब भी आपसे मैं रूबरू होता हूं आप डाटा के जरिए ही बात करते हुए नजर आते हैं। अब जिस तरह से हुमायूं कबीर को लेकर के बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि हुमायूं कबीर जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है,
कितनी सच्चाई इस तरह के दावों में, जिस तरह से टीएमसी के द्वारा लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं? और जब हुमायूं कबीर अलग से चुनाव लड़ते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है, तो फिर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके ध्रुवीकरण की बात भी निकलकर सामने आती है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। रावत साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से बंगाल से जितनी भी आपके दर्शक इस शो को देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने मतदान का उपयोग करें। समय है, आप बाकी सभी चीजों को छोड़कर पहले अपने मतदान के प्रयोग करें और उसके बाद सभी काम करें।